हेलो एवरीवन, दिस इज संचित हेयर। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर एक कॉल की तरफ का पोजीशन मैंने क्रिएट किया है। बात कर लें अगर मार्केट की, तो आज थर्सडे है और निफ्टी का एक्सपायरी है। निफ्टी में एक बुलिश मोमेंटम मेरे को एक्सपेक्टेड है ज़्यादा, और बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ तो मैं बैंक निफ्टी ही ट्रेड करूँगा, अपना प्लान चेंज नहीं करूँगा। और बैंक निफ्टी में प्रीवियस डे पे एक शार्प अप मूव आया था और मार्केट अब फ्लैट खुल रही है, तो उसी लॉजिक की बेस पे अभी मैं आपको स्पॉट पे दिखाता हूँ। उसी लॉजिक के बेस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया, कंटिन्यूएशन का ट्रेड बनाया है। तो ये स्पॉट का चार्ट है एंड मार्केट खुले अभी बस 15 मिनट ही हुए हैं, तो मार्केट अभी बुल्स के कंट्रोल में दिखाई दे रही है। और जो ब्लू लाइन है और ग्रीन लाइन है वो रेजिस्टेंस है, वहाँ सेलिंग लिक्विडिटी है। तो सेलिंग लिक्विडिटी अगर नियर होती तो मैं यहाँ पे बुलिश पोजीशन भी क्रिएट करना थोड़ा अवॉइड कर देता, क्योंकि सेल आ सकता है, क्योंकि मार्केट एक मैनिपुलेटिव वे में अभी वर्क कर रहा है। कोई क्लियर डायरेक्शन अभी मार्केट के अंदर बना नहीं है, और इसलिए आज मेरा जो थोड़ा टारगेट है वो बस 1:3 है। वैसे मैं 1:4, 1:5, 1:6 भी मैं अटैम्प्ट करता हूँ लेने की, लेकिन आज लीस्ट मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। वैसे अराउंड 407 का हमारा एंट्री है। प्रीमियम आज भी, जैसे कल मैंने बोला था 600 650 जा सकता है पुट, वो गया भी था, लेकिन मेरे को थोड़ा काम था। आज प्रीमियम जा सकता है, अभी भी प्रीमियम के पास स्पेस है इतना जाने का। अगर मैं चार्ट आपको खोल के दिखाऊं, प्रीमियम के पास स्पेस तो है, लेकिन मार्केट में एक मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, अगर वो हिट होता है तो वहाँ के आसपास मैं ट्रेड बुक करना चाहूँगा। करने को तो ब्रेक भी कर सकता है, तो लेकिन हम बस मार्केट में रिएक्ट कर सकते हैं, पहले से ही सोच नहीं सकते कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। तो यहाँ 1 मिनट पे अराउंड यहाँ कहीं का मेरा स्टॉप लॉस है। और बाइंग प्राइस को देखें अगर, तो 400 के अराउंड 407 410 मान लो। और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ का रहेगा अराउंड 50 पॉइंट्स का। सीधे सीधे होता क्या है कि कई लोग ऊपर बाय करते हैं तो एक विपशो आ जाता है, एक कैंडल का, जिससे उनका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। जिन लोगों ने ऊपर कहीं बाय किया होगा, लास्ट स्विंग का यहाँ कहीं का एसएल लगाया होगा, लेकिन मैंने तो बाय यहाँ का और बाय ही यहाँ किया है और एसएल मेरा नीचे है। तो अगर विपशो आता भी है तो मैं विपशो से बच जाऊंगा। इसको एग्रेसिव साइड की आप एंट्री कह सकते हो। एग्रेसिव साइड में अगर आप एंट्री करते हो, अगर आपको प्रेडिक्शन है कि मार्केट इस तरफ जाएगा और एग्रेसिव आप प्ले करते हो, पहली चीज तो ये आप विपशो से बच जाते हो, जो कि मार्केट में यूजुअली होता रहता है। दूसरा, आपको टारगेट इजीली अचीवेबल होते हैं, और अगर आप बड़े टारगेट्स को हिट करना जानते हो तो आपको बड़े टारगेट्स भी मिल सकते हैं एग्रेसिव एंट्री में। तो यहाँ पे अभी अराउंड 500 रुपीज समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। कल हमारा अराउंड 3000 रुपये का प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट जल्दी बुक कर लिया, वरना वो जैसा कि मैंने बताया था कि 650 भी प्रीमियम जा सकता है, और वो गया भी था। अराउंड 4000 रुपये हमारे बन जाते, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि ये बन जाता या वो बन जाता। जो ट्रेडिंग प्लान है उस पर स्टिक करना है, उसमें चेंजेस नहीं लाने बार बार। मार्केट जब आपकी साइकोलॉजी को बदल देता है कि देखो कल तुमने बुक कर दिया जल्दी, और आज देखो अगर आज मूव रिवर्स हो जाए तो सारा प्रॉफिट जा भी सकता है, और उसकी वजह से ये होता है आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। 2-3 दिन मार्केट आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलेगी, उसके बाद आपकी साइकोलॉजी बदल जाएगी। फिर आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे कि अरे कल रिवर्स आ गया, या किसी दिन बहुत ऊपर चले गया तो अगले दिन आप होल्ड कर रहे हो कि नहीं कल तो बहुत ऊपर गया था, आज मैं एग्जिट नहीं करूंगा। तो ये सब आपको नहीं करना, इससे आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। जितना ज़्यादा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आप रहोगे उतना बढ़िया है। तो वैसे तो मार्केट ये प्रीमियम 650 जा सकता है, पर मेरे को ये है कि अगर मेरे को 150 रुपये मिलेंगे, 150 पॉइंट्स मिलेंगे, मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। अराउंड 2200 रुपये अगर मेरे बनते हैं तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि एक लॉट मैंने लिया है और यही मेरा प्लान है। और स्पोर्ट में देखें तो अगर मार्केट ऊपर मूव कर रहा है, बस एक रेजिस्टेंस लेवल मेरा जो है ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन, ये थोड़ा सा रिवर्सल लेवल्स भी हैं, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल्स बनाता हूँ मैं, मुझे अपने लेवल्स पे बहुत भरोसा है। तो लेवल्स तो हैं, लेकिन अब देखो होता क्या है, लेवल्स पर रिएक्ट कैसे करना है। हम सिर्फ रिएक्ट कर सकते हैं इन लेवल्स के पास से, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो हमारा एंट्री तो नीचे है, हम तो सेफ हैं। अगर नीचे आती भी है तो ठीक है, हम या तो स्टॉप लॉस ले लेंगे या एग्जिट कर देंगे उससे पहले, देख के कि मार्केट रिवर्स कर रहा है। मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेवल के पास अगर आपका एंट्री उससे पहले ही हो चुका है तो मार्केट को रिएक्ट करने दो।
अगर यहीं से ये घूम गया तो आप क्या होगे, अरे मेरा लेवल था, यहाँ से मार्केट घूम गया देखो। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो भी आप कहते हो कि अरे मेरा लेवल था, देखो ब्रेक हुआ, कैसा मोमेंटम आया। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अब यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो प्रीमियम शूटअप होने चाहिए, और देखते हैं होता है या नहीं होता है। मार्केट सुप्रीम है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, हम बस रिएक्ट कर सकते हैं। तो एंट्री हमारा सही है, सही प्राइस पे है, अच्छे प्राइस पे है। स्टॉप लॉस हमारा सही है, अच्छे प्राइस पे है, तो वैलिड स्टॉप लॉस है। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो मार्केट का व्यू ही चेंज हो जाएगा, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा। स्टॉप लॉस आपका विप्शो में नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कॉल लिया और कॉल में ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब बैटरी थोड़ी, कोई बात नहीं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये सब नहीं होना चाहिए कि आपने कोई ट्रेड लिया और मार्केट का डायरेक्शन भी सही है और आप उसमें निकल गए। वो चीज़ें गलत होती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर तभी अपना स्टॉप लॉस देता है जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज कर चुकी हो। तो स्टॉप लॉस सही है, टारगेट सही है, होप करते टारगेट मिल जाए। देखते हैं, वेट करेंगे। अराउंड 1200-1300 रुपये। अच्छा, यहाँ पे प्रीमियम बढ़ रहा है 1500 के। देखते हैं वन वे में टारगेट मिलता है क्या, अराउंड 2200 रुपये का। अराउंड 550-560 प्रीमियम जाता है क्या, जाता है तो यहाँ बुक करेंगे। ब्रेकआउट आया वैसे स्पॉट पे तो ये प्रीमियम फिर 600-650 चले जाएगा। पर अगर मार्केट में मेरा लेवल है, अगर रिवर्स भी होता है तो ये जो हमारे 150 पॉइंट्स मिले हैं ये भी मार्केट में चले जाएंगे। कल वैसे हमने अराउंड 200 पॉइंट्स कैप्चर किए, एंड आज देखते हैं क्या होता है। ओके, तो 511, 500, 950 का टाइम हो चुका है, और स्पॉट पे बिल्कुल मेरे लेवल से मार्केट टच कर चुकी है, रिजेक्शन भी ली है। अब यहाँ पे देखो धक धक होने लगती है कि क्या होगा मार्केट के अंदर, क्योंकि ट्रेड में हम सी के बने हुए हैं, मार्केट लेवल पे आ चुकी है। क्या हम बुक करेंगे? बुक हम अपना टारगेट ही करेंगे, क्योंकि हमें पता हमने एंट्री नीचे ली है। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत एक रेड कैंडल बनेगा तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं है कि हमको वो लॉस में डाल देगा। अब हमें बस यहाँ रिएक्ट करना है, वेट करना है पेशेंटली कि क्या इसका ब्रेक होगा और कैसा यहाँ पे मार्केट मोमेंटम करेगा, बस हमको ये देखना है। तो अराउंड 1500, ओके, फिर से प्रीमियम बढ़ रहे हैं, 1600। ट्रेडिंग में सबसे टफ आपको क्या लगता है? मैंने कल भी ये सवाल पूछा था, आप बताओ आपको ट्रेडिंग में सबसे टफ क्या लगता है? एंट्री करना, व्यू बनाना, या ट्रेड्स को होल्ड करना? ट्रेड्स को होल्ड करना यार सबसे टफ काम है। जब तक आप अपनी एक स्ट्रिक्ट स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे और उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप ट्रेड्स को होल्ड नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे लोगों को लॉस होने लगता है थोड़ा थोड़ा, तो वो तुरंत अपनी स्ट्रेटजी बदल देते। कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज़ कर लो, आपका अगर रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, डिसिप्लिन ठीक है, तो वो पैसा बना के देगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे काइट में तो अपर सर्किट दिखा रहा है, लेकिन मैं धन का लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं धन का प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, उस पर कोई ऐसा अपर सर्किट नहीं दिखा रहा है। ये एक बात का इंडिकेशन है, हो सकता है प्रीमियम बहुत तेज शूटअप करे, क्योंकि स्पॉट तो ऊपर जा रहा है पर प्रीमियम अभी इतना ऊपर नहीं जा रहा है। दो केसेस हो सकते हैं, या तो यहाँ से मार्केट पलट जाएगा या प्रीमियम थोड़ी देर होल्ड करके एकदम से ब्रेक मारेगा, मतलब एकदम से एक बिग कैंडल्स मार्केट के अंदर आएंगी। और जैसा कि देख सकते हैं आप, अराउंड 150 रुपये का प्राइस प्रीमियम टच कर ही गया था। अराउंड 7 रुपीज़ से मेरा टारगेट रह गया, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। मुझे पूरे 150 पॉइंट्स या 150 प्लस पॉइंट्स ही चाहिए। मैं 142, 143 पॉइंट्स ये सब कैप्चर नहीं करूँगा, मुझे पूरा ही चाहिए। तो मार्केट पलटेगी तो देखेंगे, जो भी कुछ बनेगा कोस्ट टू कोस्ट जो भी होगा उससे निकलेंगे। तो देखो मार्केट में इसी चीज़ की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। अब छोटी क्वांटिटी से ही तो ये प्रैक्टिस करोगे, ये थोड़ी ना आप 50,000 लेकर आए, 50 लाख लेकर आए फिर आप प्रैक्टिस कर लोगे। फिर तो आप पैसे पे फोकस करोगे, पॉइंट्स पे नहीं। अभी हम सिर्फ पॉइंट से फोकस, मुझे पता है अगर मैं 5,000 से 2-3 हज़ार रुपये बना रहा हूँ तो मैं भाई 50,000 से 20-30 हज़ार भी बना सकता हूँ, और 5 लाख से 2-3 लाख भी। पॉइंट सेम रहते हैं, मार्केट सेम रहता है, आपका पैसा बदल जाता है पैसे के साथ। लेकिन लोग गलती करते हैं, जो लोग रूल्स फॉलो नहीं करते, उनका पैसे के साथ साइकोलॉजी बदलता है। मैं रूल्स फॉलो करता हूँ तो मेरा पैसे के साथ साइकोलॉजी कभी नहीं बदलेगा। मैं एक लॉट पे जो रूल्स फॉलो कर रहा हूँ वही मैं 100 लॉट्स पे करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो रूल्स के साथ चलो, रूल्स को ब्रेक मत करो, डिसिप्लिन रहो और डिसिप्लिन ट्रेडर बनो। बार बार एंट्री एग्जिट, स्कैल्प्स या क्रॉस ओवर्स, तरह तरह की चीज़ें करोगे तो मार्केट में फंसते चले जाओगे। तो अराउंड टारगेट मेरा 2200 रुपये हिट हो जाए तो बढ़िया है।
वेट करते हैं अराउंड, ओके 1800। ओके, तो बुक होगा तो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, तो गाइस अराउंड 10:30 हो चुके हैं एंड टारगेट अपना आ चुका है। बल्कि टारगेट मेरा एग्जिट करते ही प्रीमियम ने ऐसा स्पाइक मारा कि जो मैं कह रहा था प्रीमियम 650 जाएगा, जा सकता है, प्रीमियम ने वो हिट कर दिया, ब्रेकआउट आ गया। अब देखो ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अब इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर जा सकता है। और कल का अगर मैं आपको प्लान बताऊं, कल अगर मार्केट यहीं पे खुलता है कहीं इसी प्राइस के पास, मैं फिर से भाई एक बुलिश मूव ट्राई करूंगा कैप्चर करने की। अगर मार्केट यहाँ खुलता है तो मार्केट आज कहीं भी चले जाए, और अगर मार्केट हो सकता है इस ब्रेकआउट को फेल कर दे, वो तो मार्केट खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। देखते हैं।